क्योंकि आज के डेट में जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, उसके साथ एक शिक्षा भी। लग रहा है कि इस बार जदयू की तरफ से आपको चुनाव में दावेदारी में उतारी जाएगी, आपको सीट दिया जाएगा। क्योंकि मैंने क्षेत्र के एक एक गांव को अभी तक दौरा कर लिया है और वहाँ के लोगों से मिल लिया है और वहाँ के समस्याओं का जहाँ तक हो सका समाधान अपने स्तर से मैंने किया है। बिहार विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर एक चेहरे जो है अब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से इंजीनियर रमेश प्रसाद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जदयू के प्रखर नेता हैं, प्रबल नेता हैं और लगातार उस क्षेत्र में सिकटा विधानसभा क्षेत्र में अपने समाज सेवा के तौर पे काम कर रहे हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि दावेदारी पेश तो कर रहे हैं, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है रमेश जी। धन्यवाद। चुनाव की तैयारी कर लिए हैं क्या? चुनाव में उतरेंगे? जी जी जी। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं वहीं पला बढ़ा हूँ और शुरू से राजनीति से मेरा परिवार जुड़ा रहा है और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जी। समाज सेवा आप कर रहे हैं, फिर राजनीति में आके किस प्रकार की सेवा करेंगे? राजनीति में आके हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही ताकत के साथ लोगों की सेवा करें। अभी तक तो अपने दम पे हम सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ व्यापक स्तर पर लोगों का सेवा करना चाहते हैं। व्यापक स्तर पे कैसे, क्या कुछ नया बदलाव आप लाएंगे सिकटा में, जो आपको लग रहा है कि अभी सिकटा में वो उस चीज़ की ज़रूरतें हैं? सबसे पहले तो वहाँ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे हम, क्योंकि आज के डेट में जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, उसके साथ एक शिक्षा भी जुड़ गया है। वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी कपड़ा मकान जरूरी है। और शिक्षित होने के बाद बहुत सारे समस्याओं का निदान स्वतः आदमी कर लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। महिला सशक्तिकरण की सीएम नीतीश कुमार भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप भी उसको लेके चल रहे हैं, मतलब सीएम नीतीश कुमार की प्रेरणा स्रोत आप कहने? जी, माननीय नीतीश जी तो बहुत ही सराहनीय कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए किए हैं और मैं बहुत पहले से नीतीश जी एक विचारधारा है, मैं उस विचारधारा का फॉलोअर हूँ। क्या लग रहा है कि इस बार जदयू की तरफ से आपको वहाँ चुनाव में दावेदारी में उतारी जाएगी, आपको सीट दिया जाएगा? हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में भी, जंगल के पास भी, एक्चुअली सिकटा विधानसभा आदिवासी बहुल, थारू बहुल, बंगला भाषी बहुल क्षेत्र है। तो मैं इन्हीं सभी वर्गों के लोगों में जाके उनको जागरूक करने का काम करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ, उनको सम्मानित करता हूँ और उनको आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करता हूँ। अब जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आपका डंका बोलता है सिकटा में। सिकटा में अभी चारों तरफ अगर चर्चा हो रही है तो इंजीनियर रमेश प्रसाद की हो रही है कि जदयू से कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन सीपीआईएमएल वहां से अभी विनिंग सीट पे है, सीपीआईएमएल के विधायक है, तो उन कैसे पार पाएंगे? इतना बड़ा जो बीच में रो रहा है उसको कैसे पार पाएंगे आप? हम तो बहुत सामान्य ढंग से ही इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच मेरा विश्वास, मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा है और सीपीआईएमएल पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि विगत 5 वर्षों में उन्होंने जो काम किया है वो जनता के सामने है और हम जो कर रहे हैं वो भी जनता के सामने है। तो अभी तक हम अपने बलबूते कर रहे हैं और कल अगर जनता हमको विधानसभा पहुंचावेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊंगा और जनता के हर एक समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाऊंगा, उसका निराकरण कराना चाहूँगा। जनता के बीच आप लगातार एक्टिव हैं, जनता के बीच में लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के समस्याओं का निदान करते हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको वहां से विधायक का सीट जदयू दे, लेकिन जदयू के पुराने कैंडिडेट भी हैं वहां पे एक्टिव पहले से। हाँ, होंगे, वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत जो काम करना है कर रहे होंगे, लेकिन मेरी जो छवि है जनता के बीच में जी, मेरे समझ से मुझको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जदयू का टिकट हमको ही देगी।
जदयू आपको दोगी, पूरा जदयू पे विश्वास है आपको, अपने काम पे विश्वास है, जदयू पे विश्वास है? पार्टी पर पूरा भरोसा है और अपने काम पर भी भरोसा है। मैं इस चीज़ को मान के चलता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने ज़िंदगी में यही किया है, कभी किसी के साथ किसी तरह का न धोखा किया न छल किया, सीधा साधा अपना काम करता हूं और ना कोई से लफड़ा लुफड़ी, सीधा साधा अपना काम करता हूं। बस जनता की समस्याओं को जानता हूं, उनकी सेवा करता हूं, उसका समाधान करता हूं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है टिकट देगी और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी। पक्का पूरा एकदम पूरा दावेदारी ठोक दिए कि अब जीतेंगे भी वहां से? हाँ हाँ, पक्का मेरा दावेदारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। मतलब इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं माने ना, क्योंकि अभी अभी सीट की भी घोषणा नहीं हुई है, आप दावेदारी कर रहे हैं सीट मिलने का भी और जीतने का भी। चूँकि मैंने क्षेत्र के एक एक गांव को अभी तक दौरा कर लिया है और वहाँ के लोगों से मिल लिया है और वहाँ के समस्याओं का जहाँ तक हो सका समाधान अपने स्तर से मैंने किया है, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। एक सवाल और रहेगा कि एनडीए इस बार कितनी सीटें के साथ विनिंग, मतलब कि परसेंटेज में आएगी, कितनी सीटें जीत रही हैं? मेरे हिसाब से 225 सीट तो मिलना ही चाहिए। 225 उसमें कुछ प्लस हो जाए तो अच्छी बात है। उधर आरजेडी भी दावा कर रही है 200 प्लस का। आरजेडी दावा कर रही है लेकिन उसका दावा खारिज हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच जाए और अपना स्थिति देखे क्या है। हम लोग भी जनता के बीच घूम रहे हैं, सबकी स्थिति नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार पे लगातार आरजेडी की तरफ से या विपक्ष पार्टी की तरफ से कटाक्ष होता है कि अब नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनमें बहुत ही दूरदर्शिता की भावना है। जो काम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, आजीवन करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे जदयू के एक प्रबल दावेदार जो अपने आप को बता रहे हैं कि सिकटा विधानसभा से जदयू के सीट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी ये एक समाजसेवी हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, जदयू में पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पे लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 विधानसभा में क्या जदयू इंजीनियर रमेश प्रसाद को वहां से अपना कैंडिडेट चुनती है या नहीं। ये तो समय बताएगा, जब समय आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस तमाम खबरों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।